केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद खास और बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले मोहन सेंगर ने खंडवा उपचुनाव में अरुण यादव के साथ हुई नाइंसाफी पर चुटकी लेते हुए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तीखा हमला बोला है। जहां सेंगर ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने एमपी से कांग्रेस को समाप्त करने की सुपारी ले रखी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ऐसे में दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी उपचुनाव के रण में उतरने वाली है। जी हाँ, इस बार के उपचुनाव में खंडवा सीट हॉटकेक बनी हुई है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के दिग्गज नेता मोहन सेंगर जी। सेंगर जी, क्या लगता है आपको इस बार के उपचुनाव में कौन सा फैक्टर मायने रखेगा? नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों को निश्चित रूप से खंडवा उपचुनाव हमारे दिग्गज नेता श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी के स्वर्गवास होने से रिक्त हुआ है और नंदू भैया ने पूरा जीवन वहाँ खूब सेवा की है लोगों की और खूब बड़ी बड़ी योजनाएं आप देखेंगे खंडवा क्षेत्र में नंदू भैया के टाइम में आई हैं। और कोरोना काल में जो पूरे विश्व के सामने वैश्विक महामारी थी, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना की महामारी को संभाला है और वैक्सीन निर्माण, स्वदेशी वैक्सीन निर्माण इतने अल्प समय में तैयार करके और लोगों की जो जीवन रक्षा की है और जीवन रक्षा से संबंधित जितने हॉस्पिटल्स और अन्य योजनाएं हैं, लोग इन चीज़ों को समझते हैं। और निश्चित रूप से नंदू भैया का पुराना काम और भारतीय जनता पार्टी जो विकास की राह को सदैव अग्रसर रखती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चूँकि देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी हमारे वैश्विक नेता हैं और लोकसभा के चुनाव देश के चुनाव हैं, इसलिए जो भी पुराना अभी तक का कार्य है और नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, खंडवा की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उनका नेतृत्व कैसा होना चाहिए और ज्ञानेश्वर पाटिल जी भारतीय जनता पार्टी के एकजुट नेतृत्व के साथ में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि शिवराज सिंह चौहान अगले बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए नया चेहरा बन सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए? क्या प्रतिक्रिया आपकी? राजनीति अनुमान, राजनीतिक कयास, इन चीज़ों से सरकारें, सत्ता और संगठन नहीं चलते हैं। ये संगठन और सत्ता के बाहर के लोग ये अनुमान लगाया करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के दमदार नेतृत्व में निरंतर मध्य प्रदेश ने उन्नति की है और बीमारू राज्य से बाहर निकल के एक उन्नतशील राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सभी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और शिवराज सिंह चौहान जी एक विलक्षण मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से रिकॉर्ड तोड़ अपना राजनीतिक पारी को खेला है और वो आगे भी निरंतर जारी रहेगी। हम सब लोग उनके साथ हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। वापस से एक बार कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। खंडवा सीट से अरुण यादव ने अपना नाम वापस ले लिया है, वहीं ट्वीट कर अपनी नाराज़गी भी जताई है। क्या कहना है आपको, क्या ये गुटबाजी कांग्रेस को नुकसान देगी? निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों ही वानप्रस्थ आश्रम की उम्र में हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका दे रही है, युवा लोगों को आगे ला रही है और जो बुजुर्ग हैं वो मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं। तो इस तरीके का पैमाना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस जैसी पार्टियां रसाताल में जा चुकी हैं, इनका कोई जनाधार नहीं बचा है। और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने तो सुपारी ले रखी है मध्य प्रदेश से कांग्रेस को समाप्त करने की। अरुण यादव जी हों या अजय सिंह जी हों या आप जहां भी देखेंगे इन्होंने यूथ को मारा है, उसमें सिंधिया जी भी शामिल हैं। तो ये गुटबाजी तो यहाँ की परंपरा है। ये तो ना आला कमान की सुनते हैं ना नीचे कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। ये वानप्रस्थ आश्रम की उम्र है इनकी, इनको राजनीति से संन्यास लेके और कुछ अच्छे कामों में अपने जीवन को बिताना चाहिए। यूथ का अधिकार छीनते छीनते ये लोग यहाँ तक आए हैं और उसका ताज़ा उदाहरण है कि अरुण यादव जी को भी इन्होंने देख लो आप ठिकाने लगा के छोड़ा है। आज वहाँ से उनके टिकट पे कोई चर्चा नहीं, किसी चीज़ की कोई चर्चा नहीं। और अरुण भाई एक समझदार नेता हैं, उन्होंने स्थिति परिस्थितियों को भांप लिया था कि खंडवा से चुनाव जीतना नामुमकिन है। इस डर से भी उन्होंने अपना नाम वापस लिया है
और पुराने समय में जो गुटबाजी अध्यक्ष के काल में राजनारायण सिंह पुरनी हों या शेरा भैया हों या अन्य लोगों के साथ अरुण भाई ने भी जो गतिविधियां की हैं, उन सब के कारण भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर था। तो कांग्रेस निश्चित रूप से वहाँ गुटबाजी की शिकार होगी और एक लंबे अंतर से चुनाव हारेगी। खंडवा सीट पर इस बार बगावत हो सकती है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। बीजेपी की तरफ से भी हर्षवर्धन सिंह को टिकट नहीं दिया गया है, 4-5 दिनों से वे भी सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से भी अरुण यादव ट्वीट कर अपनी नाराज़गी जता चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, भीतरघात एक बड़ा रोल अदा कर पाएगी इस बार के खंडवा सीट के उपचुनाव में? हर्ष सिंह चौहान जी के सामने एक बहुत लंबी राजनीतिक जीवन है, अभी उनकी आयु काफ़ी कम है। पार्टी गंभीरता को समझती है, सब चीज़ों के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं, संगठन निर्णय करता है। कोई पारिवारिक परंपरा के आधार पर टिकट मिल जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। वे भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे परिवार के साथी हैं और इसके साथ ही अपने आने वाले परफॉर्मेंस के हिसाब से पार्टी उनको योग्यता अनुसार निश्चित रूप से मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी आपको आने वाले समय में नज़र नहीं आएगी, ये निश्चित है। एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे बीजेपी के दिग्गज नेता मोहन सेंगर जी, जिन्होंने भीतरघात के फैक्टर को सिरे से खारिज कर दिया है और उनका मानना है कि इस बार के उपचुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय दर्ज करेगी। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।